शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है। तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। घर को और नए राज्य को याद करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। आज का प्रश्न, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान सभी करते हैं, पर उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? कि कहीं दान करते हैं पर उसमें अपना मैपन रखते हैं, तो फिर उसका महत्व मिलेगा? जिन्हें ये भी याद रहता है कि मैंने क्या दान किया है, फिर उसका महत्व मिलेगा? तो दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। आपने दान किया और आपको याद भी आता है कि मैंने क्या क्या दान किया, तो फिर उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। आपने दान किया दूसरे जन्म के लिए, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहां तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो दान का महत्व कब है? अगर उसका रिटर्न जिसको मिलना चाहिए उनको कम मिलता है। और कैसे प्राप्त होता है? कहीं दान करते हैं ना एक दो को देख के, फिर उन्हें याद भी रहता है कि मैंने क्या दान किया है ना, मैंने क्या भगवान के कार्य में लगाया है। अगर आप भगवान के कार्य में लगाते हो फिर भूल जाते हो, इसको कहते दान करना। अगर आपको याद रहता है तो ये दान दान नहीं था, मैंपन था, उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। हिसाब है ना भगवान के पास में, पूरा हिसाब किताब रखता है। ऐसे नहीं कि आपके पीछे कोई चोर पड़े हों
और आप अपना बैग भगवान के घर में छोड़ जाए, फिर कहे मैं तो छोड़ के गया था, अब मेरे को वापस दे दो, क्योंकि आपके पीछे चोर पड़े हुए थे। चोरी है ना, आजकल दुनिया में सब चोरी है। तो आपने लगाया भी, मांगा भी, और फिर अपने पे बोझ चढ़ाया भी। रिटर्न किस बच्चे को मिलता है? जो करके भूल जाता है, उसे ये याद रहता है कि अगले जन्म में मिलना है। उसको ये नहीं कि मैंने इतना लगाया तो मुझे तो फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, मुझे तो हर चीज मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने लगाया है। तो अगर लगाने पर याद रहता है कि क्या क्या लगाया है और क्या मिलना चाहिए इसके रिटर्न में, तो फिर मिलेगा भी नहीं, पूरा हिसाब है। तो दान का महत्व ही तब होता है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। कई बार याद रहते ये तो मैं लाया, ये तो मैं लाई, तो वो भी खत्म, पूरा हिसाब है। ओके, इसलिए भगवान किसी का लेता नहीं है। अगर आप दान करते हो तो अपना ममत्व तो मिटा कर करो। ना बाबा कहते हैं आप ही संभालो, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो गरीब की पाई पाई लगानी है भाई, तुम्हारी लगा दी तो फिर उनकी कैसे लगेगी। इसीलिए धनवान का धन नहीं चाहिए, गरीब का धन चाहिए, उसकी भी पाई चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान का हिसाब ही ऐसा है, सौदा ही ऐसा है उसका। इसीलिए बाबा को कहते बाबा हमारी एक ईंट लगा देना, एक ईंट, माना जो हमारे पास है हमारा भी इस स्थापना में जरूर लगा देना। तो मैंपन जिसने मिटाया, जिसने ममत्व मिटाया चीजों से, उसका सफल। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर गाट, धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाह हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों अब वापिस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उसने धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया कि मेरी ये चीज है, कोई भी चीज उसने यज्ञ में लगाई, अगर ममत्व गया कि मेरी ये चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा कि मैंने यज्ञ में ये लगाया, मैंने यहाँ पे ये लगाया, मैंने इतना किया। अगर याद रहा तो वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। सही है ना, तभी तो इतने अच्छे घर में उसका जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म होना सिद्ध करता है कि आपने कर्म कैसे किए। ऐसे ही देखा जाता है, दुनिया भी यही कहती है। तो
अच्छे घर में जन्म हुआ है तो समझेंगे कि इसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहां दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए। आपने दान किया, दिया, उसके बाद ममत्व उससे मिटा देना चाहिए। ये नहीं कि आपकी बुद्धि में वो चीज है कि मैंने क्या दान किया, ममत्व मिटा देना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य के जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने से बच्चे कहाँ रहेंगे। ये जो मकान बनाए जाते हैं यज्ञ में, हर दिन बाबा के घर में मकान बनते हैं, तो ये किस लिए बन रहे हैं? बच्चों ने आना है, बच्चों ने रहना है, नहीं तो रहेंगे कहाँ। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है। तो ये ना समझे कि इनको दे रहा हूं, सब शिव बाबा को दे रहे हैं, धनी वह है, वह इनके द्वारा ये कराते हैं। ये याद रखना, वो इनके द्वारा कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसमें होगा? बताओ, उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम उसको देते थे तो मौत की बात नहीं। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी। बाप कहते मैं आया ही हूं इस पति दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। जो आज अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा ही नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया, वे मर गया, तो फिर कौन बैठ रिटर्न करते? तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह ही नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। तो बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों की तकदीर में ही ये बात ही नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं। और वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है कि इस समय मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है, वो आप देख सकते।
तो ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है? बाबा ही ने पूछ लिया सामने से, क्या ऐसा है? क्या अब वापिस जाना है? अब बाप समझाते, मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है ही नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापिस जाना है तो जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हम सत्युग में 21 जन्म लिए पालेंगे। बाबा एक आना निकालते थे, कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। और यूरोपवासी सब यादव है जो मुसल आदि निकालते रहते। और शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े कि बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते, गाली ये खाते। श्री कृष्ण ने कहा था मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता, जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया नहीं, भगाया क्या? हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। ब्रह्मा बाबा ने किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम वहां थे, ये आप ही भाग गए। मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। बाप समझाते हैं फिर भी होगा, यह है सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य थोड़े ही कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा कर ले जाओ। हमने तो भगाया नहीं, आप इन्हें समझाओ और समझाकर ले जाओ। मैं कोई मना थोड़ी ही करता हूं, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप के दे ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञानी कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है।
अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, ये देह बाजा है बजाने के लिए। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में लक्ष्मीनारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते तो घोर अंधेरे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब आप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है ना वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर। तो ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। ये हाथ भरतू होते हैं अच्छे संस्कारों से, गुणों से, शक्तियों से। अगर नहीं भरे अपने अंदर तो फिर खाली जाएंगे। अब सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यहाँ अपने आप को भरते हो तो वहां जाके आप राजा रानी के घर में जन्म ले। अब यहाँ भरा ही नहीं होगा तो वहां जन्म कैसे लेंगे। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह ही नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है, 1 घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। अब याद का अपना पूरा चार्ट रखो। अब ज्ञान तो सहज है। अब जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि रूपी का बीज रूप हूं, तो इनके आदि मध्य अंत को मैं जानता हूं, तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने ये सब समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। तो उस कमाई के लिए भी तो तुम 8-10 घंटा देते हो ना, देते हो कि नहीं देते हो। अच्छा ग्राहक मिल जाते हैं तो रात को भी उबासी नहीं आती है। ग्राहक अच्छा मिल गया, उसके आगे उबासी दे दी तो वो तो ग्राहक ही भाग जाएगा कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है, समझे। अब सेंटर्स भी क्या है, बाहर सब बाहर से आते हैं, तो वो कुछ लेने आते हैं ना, तो आप कितने अलर्ट होने चाहिए। कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए। खाली हाथ माना क्या दोगे। अच्छा मुस्कुराहट तो दे सकते हो, मीठे बोल तो दे सकते हो, है ना। तो ज्ञान धन की वैल्यू तुम करेंगे तो दूसरों को कराएंगे। तो सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, है ना। वो बोलेगा, आप सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं बोलता है तो सुनो ही नहीं, पता तो चल जाता है ना। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। और जिसने ये बात पक्की कर ली उसकी उन्नति ही उन्नति है। और जिसने ये देखा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कभी उठ ही नहीं सकता। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ।
स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है, ठीक है? यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ा लगाना माना अपना ही नुकसान करना, दूसरे का कुछ नहीं जाना, आपका ही नुकसान होना। आजकल तो कुल्हाड़े पे पैर रखते हैं, सब कुछ समझ होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो कहते थे कि बाबा हमें इस बारे में पता नहीं था। अभी तो हर बात पता है, हर चीज पता है कि हर बात में कहाँ देहाभिमान आता है। फिर बात तो करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि ये देहाभिमान की निशानी है। तो देहाभिमान की तरफ ध्यान न देके बातों की तरफ ध्यान देते हैं। इसीलिए वो बातें तो याद रहती हैं पर ये भूल जाता है कि ये सब देहाभिमान की जड़ है। उसकी वजह से ही इतनी बातें होती है। उस पर अटेंशन कम है। इसे कहते हैं कुल्हाड़े पर पैर रखना। अगर तुरंत पता हो कि अरे देहाभिमान आया इसीलिए ऐसी हरकतें हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो तुरंत खुद को ठीक करेंगे। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? और भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। मन चित्त में मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं याद जरूर आएगा। कई बार हम किसी की बात सुनते हैं, फिर कहें चलो छोड़ो चलो छोड़ो, पर फिर विचार भी कर लेते हैं, क्या कह रहा था वो, अच्छा ऐसा कह रहे थे, अच्छा। जैसे ही आपने विचार किया उन बातों पर, वो आपके मन चित्त में बैठ जाती है। अब आपके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ समय के बाद वही सीन आप फिर आसपास देखते हैं, तो वही जो मन चित्त में बैठी हुई बात होती है वो आपको रिकॉल हो जाती है। बस आपकी स्थिति बिगड़ गई। ये कोई नॉलेजफुल बनने का वो हिसाब नहीं है। आपने बुराई सुनी है तो बुराई असर जरूर करेगी, क्योंकि आपने उस पर विचार किया है। आपको पता है कि ये बात गलत है, सही नहीं है, और आपने तुरंत बुद्धि से हटा दी, अब आपको याद भी नहीं है। यानी आपने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। आपने उस पर विचार नहीं किया। समझते हो ना, विचार करना किसे कहा जाता है? किसी ने कोई बात सुनाई, आपने सोच लिया, अच्छा अच्छा, ओ हो, सोच लिया, है ना? आपने रिएक्शंस दिए, मन चित्त में बिठाया। अब बात तो आपने बिठा ली है। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे को। आपने वही बात फिर दूसरे से भी शेयर की है, फिर दूसरे के मन चित्त पर भी बिठाई है, और ये सब करने के बाद अब आप कहेंगे चलो बाबा को याद करते हैं। आप कहेंगे कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, पर आपने आहा हु इही ही कर लिया है। माना आपने विचार कर लिया है, और आपने जब विचार कर लिया उस बात पे, अब वो आपके मन में बैठ गई है। अब आप वेट करो, कुछ समय के बाद वही दृश्य आपको दिखने लगेंगे। उन्हीं दृश्यों के आधार पर आपने सीन देखने हैं, उन्हीं दृश्यों के आधार पर आपने व्यक्ति देखने हैं। हर चीज को आपने उन्हीं दृश्यों के आधार पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। पहले आप निश्चय बुद्धि थे, अब आप धीरे 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 संशय बुद्धि कब बने आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आपने किसी के विचारों को अपने मन चित्त में जगा दी विचार करके। अगर आपने सुना कि कोई किसी की बुराई कर रहा है, स्टॉप, तुरंत आप किसी को स्टॉप करेंगे, वो पलट के आपसे बात नहीं करेगा, आप बच गए।
लेकिन कहेंगे अरे उसको बुरा लग गया होगा। बाबा ने कहा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो रावण को बुरा ना लगना चाहिए, ऐसा कब कहा बाप? बाप ने तो साफ शब्दों में कहा रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और रावण सबके अंदर है। तो वो उस पोजीशन में रावण है या राम, ये तो आपको जज करना पड़ेगा ना। तो जब भी कोई बात करता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, राम की भाषा में या रावण की भाषा में। और उस पे आपने कर लिया विचार, अब बैठ गया वो मन चित्त के अंदर। आपने कहा नहीं नहीं, हमने तो बाबा से कहा नहीं नहीं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन आप कुछ समय के बाद उन्हीं बातों को रिकॉल करेंगे और उन्हीं बातों के आधार पर व्यक्ति को देखेंगे, उन्हीं बातों के आधार पर अपने आप को संशय बुद्धि बना देंगे। अब क्या हुआ? अब वो व्यक्ति आपके पास नहीं आया जो 6 महीने पहले आया था, लेकिन 6 महीने पहले हुई बात आज भी आपको याद है, क्योंकि आपने उस पर किया है विचार। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर आपको विचार करने की इतनी आदत पड़ी है तो विचार सागर मंथन करो ज्ञान रत्नों का, जो आपको सही समय पर सही जगह पर आपको इस्तेमाल करना आ जाए। वरना हमें इस्तेमाल ही नहीं करना आता कि कहां पर कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करें। फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर जब हम फेल हो जाते हैं फिर हम अपने आप को विजयी रतन कहां से कहलाएंगे? बार बार फेल होते रहेंगे। बाबा कहेगा क्रोध नहीं करो, आपको बार बार क्रोध आएगा। आप कहेंगे क्रोध को कैसे जीते, तो क्रोध को जीतने के लिए बाबा के पॉइंट्स भी तो याद रहने चाहिए। आप बार बार कहेंगे कि हर रोज मेरे को किसी ना किसी बात पे फीलिंग आ जाती है। कैसे नहीं आएगी? क्योंकि आपने विचार ही इतने कर रखे हैं। इसे बाबा कहता ऊट पटांग सोच, जिसका कोई ना बेस, ना कोई लेना ना देना। उस सोच के आधार पर आपके विचार चले हैं तो फिर आपकी हालत क्या होगी? आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर कचरा और उस कचरे ने आपको तबाह कर डाला, जबकि आप ही थे, बहुत समय पहले आप ही थे जो निश्चय बुद्धि थे। अब आप ही हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पर ऐसे संशय बुद्धि हुए हैं कि धीरे 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 आप बैक में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और आपको खुद को भी पता लगता है कि हमारी स्थिति ऊपर बढ़ने के बजाय ये नीचे नीचे क्यों जाती रहती है। समय तो आगे बढ़ रहा है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो एक कान से सुन दूसरे से निकालने का क्या अर्थ है? वो ये कि विचार नहीं करना है, मन चित्त में धारण नहीं करना है। जैसे ही सुना कि ये रावण के विचार है तो उन्हें एंट्री नहीं देनी है। जो विचार ना करता हो, सब करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, पर किस ढंग का करते हैं उसी के आधार पर उन्हें रतन मिलते हैं। तो स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूट करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब रूठते भी तो इसी कारण से है ना कुछ उठ पटांग विचार चल पड़े, अचानक से ही रूठ पड़ते हैं। कुछ हुआ नहीं हुआ उस पे सदविचार तो है नहीं, इसलिए रूठ पड़ते हैं, रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। माना जो भी यज्ञ में सफल करो उस पे ममत्व नहीं होना चाहिए, मैंने किया, तो वो जाके बाबा के पास जमा होता है, वरना जमा होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके खाते में बहुत कुछ करने जैसी खुशी नहीं है, क्योंकि आपकी मैं जो उसके साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको खुशी नहीं होती है। वरना जब कोई करता है तो उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। और जिसको ये याद रहता है कि मैंने क्या किया, उसको खुशी नहीं मिलती, उसको लगता है गवा दिया। पिछली बार इतना किया था, इस बार इतना किया, उससे अगली बार इतना करना था, अब है ही नहीं तो कहाँ से करूं। उसे हमेशा ये दिखेगा है नहीं तो कहाँ से करूं, और वैसे भी उसे दिखेगा भी नहीं क्योंकि उसका जमा तो हुआ ही नहीं है, इसीलिए वो कम होता जाएगा। तो जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है, पूरा विल का ट्रस्टी बन हल्का रहना है। बाबा कभी नहीं कहता कि आप सब कुछ मेरे को देके और अपना ऐसे ही बैठ जाओ। बाबा कभी भूखों मरने नहीं देता, आपको ट्रस्टी बनाकर आपको ही बिठाता उसके ऊपर।
कि पूरा मिलकर ट्रस्टी बन, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुण धारण करने। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुण धारण करने। आज का वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। ये बहुत विशेष पॉइंट है। कई बार हम अपने प्रति ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ये कह दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सेवा के प्रति समर्पित होते हैं। जहां भी सेवा होती है वो वहीं प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं सेवाधारी। वो ये नहीं समझते कि अरे ये तो मेरी सेवा नहीं है, तो उसकी है, ये तो उसको की है, उसकी ड्यूटी है। अपनी सेवा पूरी की, दूसरी जगह अवेलेबल, उधर पूरी की, दूसरी, हमेशा नाचते रहते हैं, उमंग उत्साही बहुत रहता है उनको। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्री द्वारा सेवा होती रहे। आज का श्लोक, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आप दुख देने वाली चीजें, दुखी होने वाली चीजों से आप सब कुछ भूलना ही चाहते हैं ना, तो परमात्म प्यार में खो। अब खोना किस में है? दुखों में खोना है, सुखों में खोना है? इन सब का आधार ही बाबा है। कहीं कहते हैं सुख दुख बाबा देते हैं, सुख दुख बाबा नहीं देते हैं। बाबा तो आपको प्यार देते हैं। आपको उसमें रहना आ गया तो आप सुखों की खान को अनुभव करते हैं। आपको खुद में फील होता है कि मैं भरपूर हूं, मैं भरा हुआ हूं, खाली नहीं हूं। जब खाली नहीं हो तो फिर आपको दुखों से भी कौन भरेगा? कौन देगा दुख? जब आपके प्यार में, बाबा के प्यार में इतनी मन शक्ति जो है उससे आप भरे पड़े हो, तो कौन देगा दुख आपको? तो खो जाओ किसमें? परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। मालूम है कि ये दुख दाम है, अब उसको भुलाना है तो फिर परमात्म प्यार में समाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। हर जगह परमात्मा साथ निभाता है। वो कंबाइंड है, मैं कंबाइंड हूं। क्या मुझे याद रहता है कि मेरे संग कौन कंबाइंड है? तो हर एक से वो कंबाइंड रहता है और प्रीत की रीति निभाने वाला है। ओम शांति।